इरेशनल एक्सप्रेशंस के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हम उसे 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। टाइप 1 में वैसे इरेशनल एक्सप्रेशंस को रखा जाता है जिसके डिनोमिनेटर मोनोमियल होते हैं, और टाइप 2 में वैसे इरेशनल एक्सप्रेशंस को रखा जाता है जिसके डिनोमिनेटर बाइनोमियल होते हैं, और टाइप 3 में वैसे इरेशनल एक्सप्रेशंस को रखा जाता है जिसके डिनोमिनेटर ट्राइनोमियल होते हैं। बाइनोमियल और ट्राइनोमियल डिनोमिनेटर के केस में किस तरह रेशनलाइज और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, आज हम ये सीखेंगे। फॉर सिंप्लिसिटी वी टेक अप द केस ऑफ टाइप 2। टाइप 2 के इरेशनल एक्सप्रेशंस के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर इरेशनल होते हैं और इसके जनरल फॉर्म को हम एक्सप्रेस करेंगे a प्लस b से। यहां पर a और b में एटलीस्ट वन मस्ट बी इरेशनल। देयरफॉर ऐसे केस में डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका कंजुगेट होगा। देयरफॉर इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा RF इक्वल टू a माइनस b, और इसी रेशनलाइजिंग फैक्टर से इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी का। अलजेब्राइक आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इन दिस वे डिनोमिनेटर बिकम्स रेशनल। इसे सीखने के लिए एग्जाम्पल 3 के एक्सप्रेशंस को टेकअप किया जा सकता है। 1, 2, 3 वन बाय वन हम इन तीनों को टेकअप करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द एक्सप्रेशन फर्स्ट 1 by 2 minus root 3। ये a minus root 3 है डिनोमिनेटर। नेचुरली इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा वो इसका कंजुगेट होगा, दैट इज 2 plus root 3, और इसलिए 2 plus root 3 से इस पूरे फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे। इन सिंप्लीफिकेशन न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 plus root 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 2 plus root 3 इटसेल्फ होगा, और यही 2 plus root 3 यहां पर मेंशन किया जा रहा है। बट डिनोमिनेटर बेस्ड है एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी पर a माइनस बी इंटू a प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड सो इट विल बी रिटेन एज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर को रिप्लेस किया जाएगा यहां पर जो a को रिप्लेस कर रहा है 2 उससे, और b स्क्वायर को रिप्लेस किया जाएगा यहां पर जो b को रिप्लेस कर रहा है रूट 3 उससे, एंड सो वी गेट 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर। By simplification, 2 square gives 4 and root 3 square gives 3. Therefore, 4 minus 3 comes 1. 1 in denominator is ignored. And so, the final rationalized expression is 2 plus root 3, which is here. और यही rationalized expression हो गया इस irrational expression का। Now we come to the second example. Under root x minus 3 by under root x plus 3. Naturally, इसका जो RF होगा RF वो होगा रूट एक्स माइनस ए, और इसी आर एफ से रूट एक्स माइनस 3 से इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, और यहां पर किया जा रहा है। बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से द प्रोडक्ट ऑफ रूट एक्स माइनस 3 एंड रूट एक्स माइनस 3 गिव्स रूट एक्स माइनस 3 टू द होल स्क्वायर, और इसका जो एक्सपांशन आएगा वो a माइनस बी टू द होल स्क्वायर पर आएगा, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से एक्सप्रेस होता है। और a स्क्वायर मींस अंडर रूट एक्स स्क्वायर गिव्स x, and b square means 3 square gives 9, and minus 2ab means 2 times root x into 3 means 6 root x, here it is. So numerator comes x plus 9 minus 6 root x, and denominator में ये a plus b और a minus b का फॉर्म है जो यहाँ पर जिस तरह ट्रीट किया गया था वही यहाँ भी ट्रीट किया जाएगा, और इसलिए इसका जो रिजल्ट आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसका सिंप्लीफिकेशन होगा x minus 9. Now the denominator is rationalized, and so this expression is rationalized expression of this irrational expression. Now we take up the third expression y square by under root x square plus y square plus x. अब इसका जो rationalizing factor होगा वो भी होगा only by changing the sign of this plus into minus, that is ये होगा under root x square plus y square और minus x से, और इसी रेशनलाइजिंग फैक्टर से इस एक्सप्रेशन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, और यहां किया जा रहा है। सो बाय मल्टीप्लिकेशन द प्रोडक्ट कम्स y स्क्वायर टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, एंड डिनोमिनेटर कम्स ऑन द सेम थ्योरी, इट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियरली वी कैन से ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को रिमूव कर देगा, सो वी विल फाइंड ओनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड देन minus x square. So x square plus and x square minus gets cancelled, and only y square is remaining.
So now in numerator y square and denominator y square are cancelled. अगर कैंसिल कर दें इसे तो अब हम पाएंगे ओनली अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, और यही रेशनलाइज्ड एक्सप्रेशन होगा इस इरेशनल एक्सप्रेशन का। नाउ वी टेक एग्जांपल 4. Rationalize the denominator and simplify. To simplify the expression, we shall proceed like the previous problem. इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह हम इसे ट्रीट करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो है रूट 3 प्लस रूट 6, देयरफॉर इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका कंजुगेट नंबर होगा और वो होगा रूट 3 माइनस रूट 6, और इसीलिए इस फ्रैक्शन को रूट 3 माइनस रूट 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 रूट 2 बाई रूट 3 प्लस रूट 6 इंटू रूट 3 माइनस रूट 6 बाई रूट 3 माइनस रूट 6। सेकेंड फ्रैक्शन 4 रूट 3 है और इसका डिनोमिनेटर रूट 6 प्लस रूट 2 है। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका कंजुगेट नंबर होगा और कंजुगेट नंबर जो होगा वो रूट 6 माइनस रूट 2 होगा। सो दिस फ्रैक्शन विल बी मल्टीप्लाइड बाय द कंजुगेट रूट 6 माइनस रूट 2 in both the numerator and denominator, and the same is being done here. 4 root 3 by root 6 plus root 2 into root 6 minus root 2 by root 6 minus root 2. थर्ड फ्रैक्शन में भी वही स्टेप लेंगे। इसका डिनोमिनेटर रूट 2 प्लस रूट 3 है, इसलिए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा वो रूट 2 माइनस रूट 3 होगा, और उसी रूट 2 माइनस रूट 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, एंड दैट इज बीइंग डन हियर। इन सिंप्लीफिकेशन न्यूमरेटर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 3 रूट 2 टाइम्स अंडर रूट 3 माइनस रूट 6, ये न्यूमरेटर आएगा प्रोडक्ट में, और डिनोमिनेटर ऑन द बेसिस ऑफ द आइडेंटिटी वी कैन से 3 माइनस 6। और सेकंड फ्रैक्शन में आइए, न्यूमरेटर का प्रोडक्ट जो आएगा वो 4 रूट 3 अंडर ब्रैकेट रूट 6 माइनस रूट 2 होगा, और डिनोमिनेटर का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑन द सेम फैक्ट एज वी हैव डिस्कस्ड 6 माइनस 2 होगा, और थर्ड फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर का प्रोडक्ट होगा वो होगा रूट 6 टाइम्स अंडर ब्रैकेट है रूट 2 माइनस रूट 3, और डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट जो होगा वो ऑन द सेम बेसिस वी कैन से 2 माइनस 3 होगा। 3 माइनस 6 वी गेट माइनस 3, एंड 6 माइनस 2 वी गेट 4, एंड 2 माइनस 3 वी गेट माइनस 1। आफ्टर कैंसिलेशन 3 in numerator and denominator we get the remaining expression with the sign of minus, minus under root 2 times under bracket रहेगा root 3 minus root 6। और सेकंड फ्रैक्शन में आइए, this 4 cancels this 4, and so the remaining expression will be with the sign of minus, minus root 3 times under bracket under root 6 minus under root 2, and the same is in the third expression। यह माइनस का साइन 1 के साथ है और 1 डिनोमिनेटर में इग्नोर किया जाता है, बट साइन ऑफ माइनस विल मेक द साइन ऑफ प्लस इनटू माइनस, एंड सो इट इज माइनस। And the remaining expressions we have under root 6 times under bracket root 2 minus root 3. By removing the brackets, we can say under root 2 को under root 3 से multiply करेंगे और result होगा under root 6 with the sign of minus. And then the sign of minus and minus comes plus. And so under root 2 times under root 6 comes under root 12. Now here, with the sign of minus, under root 3 into under root 6 comes under root 18. And minus comes plus, and so it is plus. Under root 3 times under root 2 comes under root 6. Now we come here, sign of minus, under root 6 times under root 2 gives under root 12, and minus gives plus, and so under root 6 times under root 3 comes under root 18. So now clearly by observation we can say under root 18 plus है यहाँ और under root 18 minus है यहाँ, it can be cancelled. Similarly, under root 12 यहाँ माइनस है और under root 12 यहाँ प्लस है, they can be also cancelled. And lastly, under root 6 प्लस है यहाँ और under root 6 यहाँ माइनस में है, so they can also be cancelled. In this way, we find the sum as 0. And this is the rationalized expression of this irrational expression. Now, we come to example 5. Find the value of a and b if under root 3 minus 1 by under root 3 plus 1 equal to a plus b under root 3. This is an equation in a and b and we have to find the value of a and b. इसके लिए हमें LHS पार्ट को रेशनलाइज करना होगा because it is in irrational form. So now we start like earlier problems. Now by observation we can say the denominator root 3 plus 1 का रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा वो रूट 3 माइनस 1 होगा, और इसलिए इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 माइनस 1 से, and it is being done here. Root 3 minus 1 by root 3 minus 1. Root 3 minus 1 और root 3 minus 1 multiply होगा तो it will come root 3 minus 1 to the whole square, and in denominator
रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1 comes as रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एंड विच इज फाइनली 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 जो आएगा वो होगा 2 और ये 2 यहां इस स्टेप में एक्सप्रेस किया गया है। और न्यूमरेटर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसे हम एक्सपांड करेंगे a माइनस बी टू द होल स्क्वायर पर और उस बेसिस पे एक्सपांड करने पर हम पाएंगे 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3। नाउ वी फाइंड 3 and 1 आर रेशनल, सो दे विल बी सिंप्लीफाइड एज 3 प्लस 1 4 and it is 4। irrational part 2 root 3 remains as it is। so now 4 minus 2 root 3 by 2 we have। अब न्यूमरेटर में we can take 2 as common, so by taking 2 as common we find 2 times under bracket 2 minus root 3 and denominator 2 रहेगा, so clearly we can cancel this 2 and this 2, that is 2 and 2 cancelled and we find the remaining expression 2 minus root 3 finally। this is the rationalized expression of this irrational expression। so now अगर यह a प्लस बी रूट 3 के इक्वल है तो इसके माने 2 माइनस रूट 3 भी इक्वल होगा a प्लस बी रूट 3 के। सो वी आर डूइंग द सेम हियर, 2 माइनस रूट 3 को इक्वल करेंगे a प्लस बी रूट 3 के। अब इस केस में रेशनल पार्ट के इक्वल होता है और इरेशनल पार्ट इरेशनल पार्ट के इक्वल होता है, तो क्लियरली हम यहाँ पर a को रिप्लेस करेंगे 2 से और b को रिप्लेस करेंगे, यहाँ जो रूट 3 का कोएफिशिएंट है 1 अंडरस्टूड है विद द साइन ऑफ माइनस उसके साथ। सो therefore we will get the result a equal to 2 and b equal to minus 1। this is the answer। now we come to the third type of irrational expression, type 3। टाइप 3 में जो एक्सप्रेशन होते हैं उनमें डिनोमिनेटर ट्राइनोमियल होते हैं, ट्राइनोमियल इरेशनल नंबर। और ट्राइनोमियल इरेशनल नंबर का जो जनरल फॉर्म हो सकता है इट कैन बी दिस वन। इस तरह का एक्सप्रेशन अगर डिनोमिनेटर में रहता है तो इसे रेशनलाइज करने के लिए वी टेक द फर्स्ट 2 टर्म एज ए सिंगल टर्म एंड द थर्ड टर्म एज अनदर टर्म। सो नाउ इसका कंजुगेट अब फाइंड आउट करना होगा एज रेशनलाइजिंग फैक्टर और इसका जो कंजुगेट होगा वो फाइंड आउट किया जा सकता है इस साइन ऑफ प्लस को साइन ऑफ माइनस से रिप्लेस करके एंड दिस इज बीइंग डन हियर। इन दिस वे द रेशनलाइजिंग फैक्टर विल बी दिस वन in which the first 2 term is like a single term and the third one is like a second term। अब इसके हेल्प से टाइप 3 में जो इरेशनल एक्सप्रेशन होगा उसमें डिनोमिनेटर को किस तरह रेशनलाइज करेंगे वी कैन सी इट बाय टेकिंग द एग्जांपल 6। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 बाय अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 10। फर्स्ट 2 टर्म को एज ए सिंगल टर्म लेते हुए अब हम यहां देखते हैं कि ये a की जगह पर है और यह b की जगह पर है। सो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो फाइंड आउट किया जाएगा इस साइन ऑफ प्लस को रिप्लेस करके साइन ऑफ माइनस से और वो रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट 2 प्लस रूट 3 एज ए सिंगल टर्म एंड रूट 10 एज अ सेकेंड टर्म एंड साइन ऑफ माइनस। सो नाउ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस कंजुगेट नंबर। इन मल्टीप्लीकेशन वी फाइंड द न्यूमरेटर एज दिस वन and so we write it root 2 plus root 3 minus root 10। डिनोमिनेटर को हम ट्रीट करेंगे a plus b into a minus b के फॉर्म पर which will give under root 2 plus under root 3 to the whole square minus under root 10 to the square। इस स्क्वायर से 10 का जो स्क्वायर रूट है वो रिमूव हो जाएगा and so we find only 10 here। but under root 2 plus under root 3 to the whole square को एक्सपांड करेंगे a plus b to the whole square पे और it will come a square plus b square plus 2ab means a स्क्वायर करेंगे रूट 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर करेंगे रूट 3 का स्क्वायर एंड रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा एंड सो इट इज 2 प्लस 3 प्लस 2ab विल गिव 2 into under root 2 into under root 3 means 2 root 6। now 2 plus 3 is rational so it will be added 5 and 5 and 10 are rational so 5 minus 10 gives minus 5 and it is also rational so minus 5 plus the irrational term is 2 root 6 so it is 2 root 6 as it is and now डिनोमिनेटर जो है अब बाइनोमियल हो गया जिसमें ये रेशनल है और ये इरेशनल है। सो टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर वी विल मल्टीप्लाई वंस अगेन बाय द कंजुगेट ऑफ दिस डिनोमिनेटर दैट इज -5 - 2 root 6 और यही यहां पर किया गया है। Now by multiplying the numerator we get the product as and now denominator ये a plus b into a minus b के फॉर्म पर है जिससे हम फैमिलियर हैं लिखने के लिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह और इसका हो जाएगा -5 का स्क्वायर माइनस 2 root 6 का स्क्वायर एंड दैट इज हियर और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन डिनोमिनेटर कम्स -5 का स्क्वायर 25 एंड 2 root 6 का स्क्वायर कम्स 2 2 जा 4 और root 6 into root 6 6 4 6 जा 24
and 25 minus 24 is here. जब न्यूमरेटर के दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे then we will find the product as it is mentioned here. अब हम इसमें अंडर रूट 12, अंडर रूट 18, अंडर रूट 10 और अंडर रूट 60 पर कंसीडर करेंगे. अंडर रूट 12 को वी कैन राइट अंडर रूट 4 इंटू 3. अंडर रूट 18 को वी कैन राइट अंडर रूट 9 इंटू 2. अंडर रूट 10 को हम ऐसे किसी दो नंबरों में स्प्लिट नहीं कर सकते जिसमें कम से कम एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, और इसलिए हम अंडर रूट 10 को एज इट इज रहने देते हैं. अंडर रूट 60 को वी कैन एक्सप्रेस अंडर रूट 4 इंटू 15. नाउ फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन 4 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया जा सकता है एज 2. सो 2 को जब हम स्क्वायर रूट लाएंगे बाहर तो 2 इंटू 2 इट गिव्स 4 एंड देयरफॉर 4 रूट 3 विल बी रिमेनिंग हियर. अंडर रूट 9 इंटू 2 में 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है एंड सो जब हम 3 को स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 2 या 6 होगा और अंडर रूट 2 रह जाएगा. 6 रूट 2 यहां पर एक्सप्रेस करेंगे. 5 रूट 10 को एज इट इज रहने दिया है इसलिए 5 अंडर रूट 10 यहां पर रहेगा, और प्लस 2 अंडर रूट 4 इंटू 15 में 4 का स्क्वायर रूट 2 लिया जा सकता है. सो 2 इंटू 2 4 होगा और 15 अंडर रूट रह जाएगा. देयरफॉर 4 अंडर रूट 15 ये हमारा एक्सप्रेशन होगा. और रिमेनिंग टर्म माइनस 5 रूट 2 और माइनस 5 रूट 3 ये एज इट इज रहेंगे. इन सिंप्लीफिकेशन द लाइक टर्म्स विल गेट टुगेदर. 5 रूट 2 यहां है और रूट 2 यहां है 6 रूट 2, सो दे विल गेट टुगेदर. माइनस 6 और माइनस 5 विल बी माइनस 11 एंड सो इट इज माइनस 11 रूट 2. रूट 3 यहां है, रूट 3 यहां है, सो दे विल गेट टुगेदर. माइनस 4 माइनस 5 विल बी माइनस 9, देयरफॉर माइनस 9 रूट 3. 5 रूट 10 ये एज इट इज रहेगा और 4 रूट 15 ये भी एज इट इज रहेगा. Thus, this is the required rational expression. Answer. Now, by getting this result, we have reached there where we should say this was all about how to rationalize the denominators of irrational expressions. Thank you.